जर्नल क्या है? देखिए, जर्नल इज अ बुक प्राइम एंट्री। प्राइम मतलब इनिशियली, ऐसे भी कह सकते हैं। और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच transactions are in which transactions are first recorded in a chronological order, in a order in a order or a sequence they are entered। ठीक है जी। तो जर्नल क्या है? प्राइम एंट्री की बुक है। ओरिजिनल एंट्री यानी जो ट्रांजेक्शन हमने स्टार्टिंग में करी है उसका फर्स्ट रिकॉर्ड है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हो गया कि सीक्वेंस है, टाइमली है। जैसे डेट वाइज अगर हम देखें कि 1 जनवरी की हमने ट्रांजेक्शन है तो पहले लिखेंगे, फिर 5 जनवरी की, है ना, फिर उसके बाद 8 जनवरी की। तो एक सीक्वेंस में चलेंगे एंट्री। ऐसे नहीं होगा कभी भी कि आपने पहले 8 जनवरी की एंट्री रिकॉर्ड करी, फिर 1 जनवरी की करी, फिर 3 की करी। ऐसे नहीं होगा, गलत है ना। एक सीक्वेंस में उसको आपने एंटर करना है। तो क्या है फॉर्मेट? उस फॉर्मेट का बनाने का तरीका क्या रहेगा और किस तरीके से हमने उसको एंट्री को उसमें पुटअप करना है, वन बाय वन हम ये सारी चीजें सीखेंगे। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। First column represent for date, then particulars, that is for LF। मेरे साथ साथ बनाते रहिए। ये डेबिट और ये क्रेडिट, रुपीज लिखेंगे यहाँ पे। ये डेबिट के लिए होता है और ये क्रेडिट के लिए होता है। 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। और ऊपर आपने इस पे हेडिंग डालना है जर्नल। ये इसका फॉर्मेट है। तो मेरा एक डाउट था हाँ ध्रुव। सर, अगर जैसे मैं किसी कंपनी के अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ तो सर मैं कौन से हाँ जी। मेथड से करूंगा? मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, जर्नल या अकाउंटिंग विजिट? नहीं बेटे, ये तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। मेथड, ये तो ट्रिक है। ड्यूअल एस्पेक्ट को करने के तरीके हैं। उसके लिए हमने 2 अप्रोच सीखी हैं, दोनों से आंसर सेम ही आना है। आप चाहे मॉडर्न अप्रोच से उसको रिकॉर्डिंग करो ट्रांजेक्शन्स को, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। समझो ध्रुव। सर फिर जर्नल का क्या यूज है? जर्नल तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना ट्रांजेक्शन्स की। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन तो हमने जो सीखी थी वो तो बेसिक था। उसमें तो हमने ट्रांजेक्शन्स को सीखा, उसके नेचर को सीखा कि कब वो एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है, कब वो कैपिटल में जा रही है, क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट समझने थे। तो वहीं से तो हमें क्लियर हुआ कि एसेट्स में कब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, लाइबिलिटी कैसे इफेक्ट हो रही है। तो वहां पे तो हमने 5-10 ट्रांजेक्शन्स ली हुई थी, आपने देखा, उनके जरिए हमने सीखा। लेकिन खाली बिजनेस की रिकॉर्डिंग करने के लिए उसमें तो काफी ट्रांजेक्शन, डेली 50-50 ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। ज्यादा कंपनी में जाएंगे तो और भी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ी ना बनाएंगे, एक सिस्टमेटिक एक तरीका सीखना है हमें। तो उस तरीके की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर। अब डेट में तो सिंपल, आपको मालूम ही है, डेट लिखेंगे किस डेट पे हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। और पर्टिकुलर में दोनों जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है डेबिट क्रेडिट के, कि कौन सा डेबिट इफेक्ट हो रहा है और किस अकाउंट पे क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है, उसके बारे में लिखा जाएगा। और इसी में नरेशन भी बताई जाती है साथ में। तो जो लेजर फोलियो है, लेजर फोलियो रिप्रेजेंट करता है जो पेज नंबर होता है लेजर का, कि जर्नल में से हमने लेजर पे किस पेज पर एंट्री कर रही है आगे, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है।
तो ये उस लेजर का नंबर होता है, पेज नंबर होता है ये। तो यहाँ तो हमें कोई डालना नहीं है, जस्ट 100 पीस होगा ये। और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में हम अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे कि डेबिट साइड का कितना अमाउंट हमें लिखना है और क्रेडिट साइड में हमें कितना अमाउंट हमें लिखना है। तो ये इसके अलग अलग कॉलम हो गए। यहाँ तक की बात क्लियर है? सर एसेट लाइबिलिटी कैपिटल सब इसी जर्नल में आएंगे या अलग अलग जर्नल बनेगा? हाँ, सब सारी ट्रांजेक्शन्स कवर हो जाएगी अब इसमें। देखो, जो ट्रांजेक्शन्स है ना, अच्छा। हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो मेनली उन 5 हेड के अंदर आनी है ना। एसेट्स, या तो वो एसेट्स से होंगी या लाइबिलिटीज होंगी, कैपिटल से रिलेटेड होंगी, रेवेन्यू या एक्सपेंसेस से। ये तो चीज आपने पीछे भी देखी थी, कोई भी हम एंट्री। अब उसी को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं, किस तरीके से हम करते हैं। नोट डाउन करते जाइएगा। राम started business and introduced capital of rupees 1 लाख। देखिए, ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब हर ट्रांजेक्शन में दो बातें छुपी होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसमें वो दो चीजें ढूंढनी है कि किस किस को ये इफेक्ट कर रहा है, जैसे एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो एक तो चीज देखिए हमें पता लगी रही है यहाँ से, कैपिटल एक तो हमें पता लग गई। दूसरी चीज क्या है, कोई बता सकता है मेरे को इसमें? सर एसेट। हाँ, वेरी गुड। एसेट्स में कौन सी एसेट? कैश। यस। कैश के रूप में ही तो आई होगी, ठीक है। आप देखिए, ये तो आपको पता लग गई, ये कैश एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल तो कैपिटल है ही। कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। कैश जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, बताइए। सर डेबिट। वेरी गुड। और कैपिटल? सर क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी गुड। देखिए, ड्यूअल एस्पेक्ट हमारा पूरा हो गया। ड्यूअल एस्पेक्ट हमें यही बताता है कि अगर एक चीज, ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट हैं, दो नेचर के अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है। एक चीज अगर डेबिट हुई है तो कहीं ना कहीं दूसरी क्रेडिट भी होगी, ठीक है। ये चीज बता रही है हमें। तो जैसा कि देखिए, आपने इस ट्रांजेक्शन में खुद ही रिकॉग्नाइज किया, कैश को हमें डेबिट करना है और कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है, सिंपल। अब इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, मतलब जर्नल जो हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है इसके अंदर हम इसे कैसे पुटअप करेंगे। सबसे पहले तो डेट आएगी। लेट अस सपोज 2021 जैन 1 को ये बात हुई है, तो यहाँ ईयर लिख दो सबसे पहले 2021, फिर लिख दो नीचे जनवरी 1। सिंपल डेट लिखनी है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। अब क्या हुआ है, सबसे पहले इसमें डेबिट वाली बात लिखी जाती है। तो डेबिट किसे किया है हमने? कैश अकाउंट को। तो देखिए, लिखने का ढंग क्या रहेगा, कैश अकाउंट। डेबिट यहां लिखना है आपने, एलएफ के पहले, बिल्कुल वहां पे, इसके यहां साथ नहीं लिखना, गैप से लिखना है, ठीक है। कितना अमाउंट से डेबिट होना है? 1 लाख। ये डेबिट का कॉलम है, तो डेबिट के कॉलम में 1 लाख लिखना है आपने। अभी एक बात हो गई, हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी है इसके अंदर। अब इसको करना है क्रेडिट वाले को। क्रेडिट की रिकॉर्डिंग भी यही होगी। कैसे करेंगे? यहाँ टू वर्ड लगाएंगे, थोड़ा सा गैप देना है अपने यहाँ पर, ठीक है। टू हट करके थोड़ा सा, किसे? टू वर्ड लगा करके लिखते हैं क्रेडिट के लिए, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिखना नहीं होता, ठीक है, डेबिट को लिखना होता है, या क्रेडिट को नहीं लिखना। क्रेडिट के लिए हम टू वर्ड लगाते हैं यहाँ पर, और अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। अब देखिए, डेबिट में भी 1 लाख आ गए, क्रेडिट में भी 1 लाख आ गए। डेबिट क्या हुआ है? कैश डेबिट हुआ है। क्रेडिट क्या हुआ है? कैपिटल क्रेडिट हुआ है 1 लाख से, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे नरेशन आती है। नरेशन में हमें बताना होता है सिंपल कि किसके रिगार्डिंग ये एंट्री की गई है। ट्रांजेक्शन्स जो हमने करी है वही लिख दो यहाँ पे, बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है जी। बस काफी है शॉर्ट में। उसके बाद एक लाइन खींची जाएगी एक ट्रांजेक्शन पूरी होने के बाद, यहां तक खींचनी है अपने लाइन। सेकंड देखिए,
एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए सेकंड में दिया हुआ है 2021 जनवरी 5 जनवरी का ट्रांजेक्शन है। वो कह रहे परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 पेड इन कैश, ये भी लिख दिया साथ में, वैसे हम कैश ही मानते हैं, ना लिखा हो, पेड इन कैश। कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, अनुभव आप बताइए। सर में इसमें होगा कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। हाँ देखिए, दो बातें हैं, एक तो फर्नीचर अकाउंट आ रहा है इसमें, ये भी हमारी एसेट है, ठीक है, और एक कैश आ रहा है, ये भी हमारी एसेट है। अब मुझे ये बताओ पहले कि क्या इसमें इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज, धरती आप बताइए, जिससे पूछो वो बताएगा। तो फर्नीचर ऐड होगा और कैश डिक्रीज होगा। वेरी गुड, फर्नीचर ऐड होगा और कैश डिक्रीज होगा, वेरी गुड धरती। तो अब बताइए क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट, उत्कर्ष आप बताइए। सर फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। एक्सीलेंट, देखो ये भी पता लग गया हमें। ध्रुव, मॉडर्न अप्रोच का रोल समझ में आ रहा है? यस सर। मजेदार है ना, देखिए जल्दी से। अब मुझे यहाँ पे एंट्री लिखनी है, तो किस तरीके से लिखेंगे? ईयर हमने ऑलरेडी डाल दिया, बार बार डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट डालेंगे अब, Jan 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेबिट जो करना है, मैंने बताया उसको लिखना होता है। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, इसी के नीचे लिखना चालू करना है आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000 का, 10,000 10,000। नरेशन सेम वही, बीइंग से स्टार्ट करनी है नरेशन आपने, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। और ट्रांजेक्शन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट डेट ले लेते हैं, मान लीजिए जनवरी 7। अब कहता है पेड रेंट, किराया हमने पे करा है, पेड रेंट ₹3,000, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पेड रेंट ₹3,000, मनुष्य का बताइए इसमें कौन कौन से इस ट्रांजेक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व हैं? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। सर एसेट और कैपिटल। एसेट कैसे? आपने कहा एसेट सर कैश अकाउंट। सर रेंट पे किया तो कैश में से कम होगा। ठीक है, चलिए। और कैपिटल कैसे? सर कैपिटल में से भी डिक्रीज होगा। धरती, क्या सही है या कुछ गलती है? तो गलती है। क्या गलती है? इसने एक एसेट बताया, एक कैपिटल, तो क्या सही कैपिटल होना नहीं होगा, फिर क्या होना चाहिए? एक्सपेंस होना चाहिए सर। एक्सपेंस। चलिए, धरती ने एक नया बात बताया, एक्सपेंस, और उसे पूछ लेते हैं। अनुभव आप बताइए, कुछ नई बात बता रहे हैं या सही है इनमें कुछ? नहीं सर, सही है, सही है सर। नहीं, कौन सही है इसमें? कैपिटल सही है, एक्सपेंस सही है? सर कैपिटल। कैपिटल सही है। चलिए, कैपिटल में 2 वोटिंग आ रही है और एक्सपेंस में धरती की आ रही है। और पूछ लेते हैं, ध्रुव से पूछ लेते हैं। ध्रुव, आपके हिसाब सर से मुझे कुछ लग और रहा है बात आनी चाहिए। सर मुझे लग रहा है तीनों होंगे, क्योंकि सर कैश भी रिड्यूस होता है तो वो एसेट में भी होगा, कैपिटल में भी होगा। और ये हमारा एक्सपेंस इसलिए क्योंकि हम मतलब पे कर रहे हैं। नहीं, ये ऊपर वाली बात तो ठीक ही है, कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो गया, 2 जने। इसमें से बताओ क्या होना चाहिए?
सर एक्सपेंस। एक्सपेंस, अरे ये तो वोटिंग बराबर हो गई है ना। उत्कर्ष, आप बताइए। सर कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल, भाई रेंट क्या है हमारा, रेंट एक्सपेंस ही तो है, भूल गए। तो एक एक्सपेंस का इफेक्ट है और एक कैश है ना। कैपिटल में हमने बाइफरकेट कर दिया था आगे फर्दर रेवेन्यू एक्सपेंस में, है ना, जो चीज बढ़ती घटती थी। तो कैपिटल नहीं आएगा इसमें, एक्सपेंस आएगा। जिन्होंने एक्सपेंस बताया उनका ठीक है, धरती ने ठीक जवाब दिया है। तो अब इसमें एक एक्सपेंस और एसेट हो गई है कैश के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट की। तो उसका पता हमें कैसे लगता है। एक तो हमने रेंट सर दिया है, तो एक रेंट डाउट के था। रूप में हमारा खर्चा बढ़ेगा, हाँ, और कैश हमारा डिक्रीज होगा। बताइए ध्रुव। सर इसमें हम कैपिटल को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी तो माइनस होगी जब कैश दे रहे हैं। कैपिटल इन्वॉल्व है, पर हमने आगे उसे फर्दर बाइफरकेट कर दिया था ना, मॉडर्न अप्रोच में पार्ट 5 हिस्से कर दिए थे। यस कैपिटल सर। के बाद हमने आगे उसे फर्दर बाइफरकेट कर लिया था, रिवेन्यू अलग ले लिया था, एक्सपेंस अलग ले लिया था, ठीक है ना। क्योंकि हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, अपनी ट्रांजेक्शन से अगर अलग नहीं करेंगे उसमें, तो वो उसी में इकट्ठा होता रहेगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया या लॉस कितना हुआ। ठीक है ध्रुव। यस। तो एक्सपेंस देखिए हमारा डेबिट होता है, नॉमिनल में भी आपको पता ही है, और कैश डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, डेट डालेंगे यहाँ पर Jan 7। अब रेंट जो एक्सपेंस का नाम है वही लिखना है आपने, रेंट अकाउंट DR 3000 टू कैश अकाउंट 3000। सिंपल नरेशन being rent paid। The next 4 ट्रांजेक्शन। अब इसमें डेट ले लेते हैं Jan 9। परचेज गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 बाय चेक, ठीक है, चेक से कर देते हैं इसको। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 बाय चेक। अब इसको कैसे आपने दिखाना है, देखिए 2 चीजें आ रही हैं इसमें। एक तो हमेशा याद रखना, जो गुड्स हैं ये 2 चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये शायद मैंने पहले भी बताया था। जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, और बिजनेस में गुड्स में 2 बातें आएंगी, परचेज किया जाएगा उनको और सेल किया जाएगा, ठीक है। तो बाइफरकेट करने के लिए हम गुड्स वर्ड ना लिख करके जब परचेज करते हैं तो सीधा उसको परचेज लिख देते हैं, और जब सेल करते हैं तो सीधा उसे हम सेल लिखते हैं। तो हमें पता होता है परचेज का मतलब बिजनेस में क्या है, गुड्स परचेज है, और सिर्फ सेल अगर लिखा है तो उसका मतलब गुड्स सोल्ड है। और ये आपको याद होगा, परचेज को हमने एक्सपेंस माना था, एक्सपेंस में क्लासिफाई कर रहे थे हम, और सेल को हम रेवेन्यू में क्लासिफाई कर रहे थे। तो यहाँ गुड्स परचेज करें, ठीक है। तो 2 बातें हो गई, एक तो परचेज वाली बात हो गई, ये क्या है यहाँ पर एक्सपेंस है, और दूसरी बात क्या इन्वॉल्व हो गई, बैंक, ठीक है। और बैंक हमारा किस में कवर्ड हो जाता है, एसेट्स में। तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, डेबिट यानी प्लस होंगे, डेबिट इधर बैंक से जब पेमेंट होगी तो ये माइनस होगी एसेट, तो ये क्या होगी, क्रेडिट। आप अगर इसे एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तब भी देखो आंसर वही आएगा, कोई डिफर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने इसे एसेट माना, एसेट होती भी है ये। अब 2 बातें हो गई, जब आप इसे परचेज करोगे तो गुड्स बढ़ेंगे, और जब आप इसे सेल करोगे तो ये माइनस होंगे। और एसेट जब बढ़ती है तो क्या करते हैं आप उसे डेबिट,
और जब घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो वही यहाँ पर भी रोल आ रहा है, एज ए एक्सपेंस ये डेबिट होते हैं, एज ए रेवेन्यू ये क्रेडिट होते हैं। तो सेम आंसर आएगा उत्कर्ष वहां से भी। परचेस अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक 50,000 क्रेडिट, नरेशन being purchase goods। अब आ जाइए सोल्ड गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। ठीक है, कौन बताएगा इसको? हम ऊपर वैसे डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। उत्कर्ष आप बताइए। सर कैश अकाउंट डेबिट होएगा और सोल्ड गुड्स अकाउंट सर क्रेडिट होएगा। हाँ, कैश कैसे बेटे, चेक क्या है? सर बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, तो मैं सीधी एंट्री लिख देता हूं, बैंक अकाउंट DR टू सेल अकाउंट लिखते हैं इसको, सेल अकाउंट। अमाउंट कितना, 50,000। ठीक है, नरेशन being goods sold। ऐसे ही ट्रांजैक्शंस हमारी आगे बढ़ती रहेंगी। जब सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएं, मान लो हमारी इतनी ही ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज किया जाता है नीचे दोनों साइड टोटल करके। वो तरीका और सीख लो। सर आप एक बार इसको सेल्स अकाउंट वाला पिक्चर बताना। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? सर इससे हमारा आपसे रेवेन्यू पूछा था। जनरेट होगा। वेरी गुड। रेवेन्यू अकाउंट अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे ना। यस सर, यस रेवेन्यू हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना बेटा। यस सर। तो सेल के रूप में तो हुई है, सेल को हमने क्रेडिट कर दिया है ना। और चेक है तो बैंक के रूप में एसेट हमारी इंक्रीज हो गई, हमने उसे और डेबिट सर कर हम दिया। गुड्स भी तो माइनस करेंगे। हाँ, किसी भी रूप में सोच लो। गुड्स माइनस हो गए सेल के रूप में, तब भी क्रेडिट करना है अपने। हम उसे गुड्स ना लिख करके सेल लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो परचेस और सेल वर्ड है मैंने बताया ना, गुड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये गुड्स इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेल है ये गुड्स माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पर हम गुड्स ना लिख करके उसके लिए परचेस और सेल लिखते हैं, क्योंकि परचेस एज ए एक्सपेंस होता है और सेल एज ए रेवेन्यू होता है। ठीक है ध्रुव? तो सर जब हम सेल करते हैं तो हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है और गुड्स भी माइनस हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। टोटल देखिए दोनों साइड 2,13,000 क्लोज करेंगे। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमेशा बराबर रहेंगी। हर स्टेज पे आप कभी भी इसका टोटल करके देखेंगे तो दोनों साइड के इफेक्ट इसके बराबर आएंगे।